मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उससे 26 साल बड़ी की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। हमारा प्रश्न कह रहा है तो पहले हम एक्स गुणा एक्स में करेंगे, एक्स की पावर 2 हो जाएगा। नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, 2 का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इंपोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, यानी रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे माना, देखो रोहन की माँ बड़ी है, कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो हम किसकी आयु मानेंगे, सबसे पहले हम रोहन की आयु मान लेंगे। किसकी आयु मान लेंगे, रोहन की। माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष मान लिया हमने मान लिया कि रोहन जो हमारा है इस समय एक्स वर्ष का है। अब हम उसकी मां की आयु निकालेंगे। रोहन की मां की आयु, बेटा मां की आयु क्या होगी, अब जा, मां उसकी 26 साल बड़ी है। अगर मान के चलो हमारी आयु आज 10 वर्ष है, हमारी मां हमसे 20 साल बड़ी है, तो हमारी मां की आयु कितनी हो जाएगी, 20 में हम अपनी माता की आयु जोड़ देंगे। 20 साल बड़ी है ना, तो माता की आयु कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। ऐसे ही अगर रोहन एक्स वर्ष का है और रोहन की जो माता है उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी हो जाएगी एक्स प्लस 26 वर्ष। ये उसकी मां की आयु होगी। अब उसके ने प्रश्न में बोला है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद की आयु पूछ रहा। तो हम यहां निकालेंगे पहले 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद में। 3 वर्ष बाद निकालेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु, रोहन की आयु आज से 3 साल बाद। भाई अगर कोई व्यक्ति आज 10 साल का है, 15 साल का है कोई व्यक्ति, तो 3 साल बाद कितने का होगा, 15 में 3 जोड़ देंगे, 18 साल का हो जाएगा। तो ऐसे ही रोहन अगर एक्स वर्ष का है अब, तो रोहन 3 साल बाद बेटा 3 वर्ष पश्चात यानी एक्स प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा रोहन। और रोहन की जो मां है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु, अगर रोहन की मां इस समय एक्स प्लस 26 साल की है, तो 3 साल बाद उसकी माता की आयु 3 वर्ष ज्यादा हो जाएगी, यानी एक्स प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे बेटा, 29 वर्ष की उसकी माता हो जाएंगी 3 साल के बाद। अब हमारा प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार चलेंगे हम, जैसा हमारा प्रश्न बोल रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयु में वर्षों का गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल यानी 3 साल बाद, गुणनफल जो हो जाएगा 3 साल बाद। यानी जो 3 साल बाद हमारी रोहन एक्स प्लस 3 साल का था और उसकी माता जो थी एक्स प्लस 29 की थी, इन दोनों का जो गुणनफल है एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29, यानी हमने दोनों में ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि दोनों का क्या होगा, गुणनफल। कौन सी वाली आयु का, 3 साल बाद वाली आयु का, बराबर किसके बैठ रहा बेटा, 360 के, 360 के। इसको हल करना है, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हल करने के लिए हम सरसमीका का प्रयोग भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल तरीका ये भी होता है कि सबसे पहले हम एक्स गुणा एक्स में करेंगे, एक्स की पावर 2 हो जाएगा। फिर हम एक्स का गुणा 29 में करेंगे तो 29 एक्स हो जाएगा बेटा। एक्स का गुणा हम 3 में करेंगे, 3 एक्स हो जाएगा। और एक्स का गुणा, उस 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 29 तिया
87, 3 नम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 इक्वल टू 300 स्टार्ट के हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बेटा 29x और 3x दोनों प्लस के हैं, 29 और 3 कितने हो जाएंगे मिला के 32x हो जाएगा, प्लस 87, इधर 360 प्लस का है, इधर आकर 360 हमारा हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर से 360 घट गया। अब 360 हमारा माइनस का है और 87 हमारा प्लस का, तो हम 360 में से कितना घटा देंगे 87, 87 को माइनस कर देंगे, घटाओ कितना हो जाएगा, यहाँ 0 है, 0 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ को दाएं ली जाएगी 10, 10 में से 7 गया 3 बचा। अब यहाँ कितना बचा बेटा 5, और 5 इधर को 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितना बचा 2, तो आ गया 273। एक्स स्क्वायर 32x और माइनस 273 इक्वल टू 0। अब हमें 273 के ऐसे दो टुकड़े ढूंढने हैं, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है 273 के अंदर कि घटाने के बाद 32 आए, 32 आए। इसके लिए हम 273 के फैक्टर कर लेंगे, 3 नम 27 और 3 एकम 3, ठीक है। और इसके बाद ये 17 से भी कट जाएगा, 13 से, 13 सत्ते 91, ये 17 से 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91 और 7 एकन 7 और 7 तिया 21, 73 के टुकड़े करने हैं घटाने के बाद। हमारे पास कितना है बेटा 32, तो 13 तिया 39 और 39 में से 7 जाएगा 32 बचेगा। आप हमें यहां ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब हम इस 32 को जो है 39 माइनस 7 और इंटू बेटा एक्स लिख लेंगे और माइनस 273 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर यहां ऐसे आ जाएगा बेटा, और यहां प्लस है तो प्लस ऐसे आ जाएगा, इधर से एक्स गुणा करेगा 39 में तो ये 39x हो जाएगा, और इसमें 7 में गुणा करेगा तो 7x हो जाएगा, और माइनस के 273 ऐसे आ जाएगा बराबर 0 एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दो में से कॉमन लेते हैं, स्टार्टिंग के दो में से और फिर लास्ट के दो में से कॉमन लेते हैं। यहां से हमें कॉमन दिखाई दे रहा बेटा एक्स, हमने पहले ही बताया है, अगर हम यहां से एक्स कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर में भाग करेगा, भाग करने पर एक्स की घात 1 कट जाएगी, बराबर एक्स का घात 1 आएगी, यानी एक्स की घात जब भाग करेंगे तो ऊपर से 1 घात माइनस हो जाएगी, तो एक्स की 1 घात बचेगी, यानी एक्स बचेगा। ऐसी एक्स 39x में एक्स से हम भाग कराएंगे, क्योंकि जो चीज कॉमन आती है वो भाग करती है, ये कटेगा तो प्लस का आएगा हमारे पास 39, यानी इससे इसको डिवाइड हो गई तो ये कट गया, ठीक है। अब हम यहां से, जैसा हमारे पास यहां ब्रैकेट है बेटा, सेम ब्रैकेट हमारे पास यहां भी आना चाहिए। हम यहां से 7 कॉमन ले सकते हैं बड़े आराम से। जैसे हम 7 कॉमन लेंगे तो हमारा 7x ऊपर है और नीचे 7 है माइनस का, और ऊपर माइनस का, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास बचा x। अब 273 है हमारे पास माइनस का, और माइनस का हमारे पास 7, आपस में भाग करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 या 21, 1 बचा, 6 बचा, 7 नाम 63, प्लस का आ जाएगा 39, बराबर आ जाएगा 0। देखो जैसा ब्रैकेट यहां है वैसा ही यहां है, इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन अभी तक सही जा रहा है। x प्लस 39 कर देंगे, और एक फैक्टर ये वाला और ये वाला मिलके हो जाता है x माइनस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 39 बराबर 0 बेटा, x बराबर माइनस के 39 हो जाएगा। इसे हम अमान्य कर देंगे, क्योंकि हम माइनस वाली संख्या को गुणनखंड में नहीं काउंट करेंगे। x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, ये हमारा मान्य हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है। हमने x क्या माना था, x माना था हमने रोहन की वर्तमान आयु, और क्वेश्चन में भी रोहन की वर्तमान आयु मालूम कर रहा था, तो हम यह लिख देंगे रोहन की वर्तमान आयु बराबर x मानी थी ना हमने, x बराबर 7 वर्ष, ये हमारा आंसर आ गया। हम उसकी माता की आयु अगर हमें निकालनी है तो हमने माता की आयु क्या मानी थी, रोहन की मां की आयु x प्लस 26 मानी थी,
तो इसमें 26 जोड़ देंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में रोहन की ही वर्तमान आयु पूछ रहा है, माँ की नहीं पूछी, तो हमने केवल रोहन की निकाली।